तकरीबन 20 बरस बाद लाहौर में बसंत का रंगारंग त्यौहार होने जा रहा है और इस पर अरकान पंजाब असम्बली की तैयारियां कैसी हैं और जो नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है इस पर वो क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। मैं तो अफसरदा थी कि क्यों ये हमने त्यौहार का तहस नहस कर दिया, क्योंकि अपनी नालायकी की वजह से ना कंट्रोल ना कुछ कर पाते थे। अब मरीम नवाज साहिबा ने जो दबंग फैसला लिया है उससे लाहौरियों की ईद हो गई है। अब ये देखें, कलर की बात करते हैं, ट्रेडिशनल तो येलो होता है, तो येलो पहन के किसी कोठे पे जाएंगे और पतंगबाजी करेंगे। जिस तरह ईद हम मनाते हैं उसी आई थिंक जोशो खरोश से सारी दुनिया जो पाकिस्तान में सब बसंत मनाते हैं। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट ज़रूर है अपने तमाम लोगों को कि हर चीज़ जो है ना वो लिमिट्स में रह के एंजॉय करनी चाहिए, ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए, अपनी जानों की हिफाजत खुद करें। जो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हुकूमत को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। दरअसल अफराद ये जो कि तरसील की बात है कि इतना तवक्को नहीं था और लोगों ने उस हिसाब से चीज़ें बनाई नहीं, तो एकदम डिमांड और सप्लाई की जो कि सिचुएशन क्रिएट हुई है। मैं समझता हूँ कि शायद अगली दफ़ा ये नहीं होगी। केमिकल वगैरह वाली तार है, इस पे मुकम्मल पाबंदी लगाई है और फायरिंग पे, हवाई फायरिंग पे मुकम्मल पाबंदी लगाई है और बार बार कहा जा रहा है कि बसंत मनाएं मगर एहतियात से। अरकान पंजाब असम्बली का ये कहना है कि बसंत पर पतंगबाजी ज़रूर करें लेकिन एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़ें ताकि इंसानी जान को महफूज बनाया जा सके। लेकिन ये जो नाजायज़ मुनाफाखोरी की जा रही है, वज़ीर आला पंजाब के नोटिस लेने के बाद जल्द कीमतें कम होती दिखाई देंगी।